वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आप जहाँ जहाँ से भी मुझे सुन रहे हो, आज के इस लेसन में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आज हम लेसन कर रहे हैं वो है क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। उसकी एक पोएम है रिंकल्स। तो रिंकल पोएम जो है ये आज हमने पढ़नी है। सबसे पहले तो आप ने शायद ही ये वर्ड सुना होगा, रिंकल्स होती क्या हैं। तो रिंकल्स कहते हैं कि वक्त के साथ साथ इंसान की स्किन के ऊपर जो सलवट पड़ जाती हैं, जिसको उर्दू में हम झुर्रियाँ कह सकते हैं। रिंकल्स इस टॉपिक पे एक पोएम लिखी गई है। पोएम के जो पोइट हैं वो अरविंद नामी एक पोइट हैं। उन्होंने इस पोएम को डोगरी की एक पोएम से ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में। तो डोगरी की पोएम शिवनाथ पोइट ने लिखी थी, तो उसने अनुमान रखा था झुर्रियाँ। तो वही झुर्रियाँ जो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में इसने रिंकल नाम से ये पोएम लिखी है। तो इस पोएम के लिखने का असल मकसद क्या है, इंग्लिश सीखने के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारे यूथ के लिए इसमें, तो वो याद रखने की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंग्लिश भी सीखोगे, साथ साथ में इसका जो एक मॉरल लेसन है, एक मैसेज है, वो भी याद रखोगे। तो शुरू करते हैं। इसके वर्सेस पढ़ने से पहले हम जो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऊपर लिखी है वो पढ़ लेते हैं। मदर मेक infinite sacrifices for their children, including even giving all they possess। तो ये कहता है मदर्स जो हैं, माएँ जो हैं, वो infinite sacrifices, लामहदूद कुर्बानियाँ देती हैं for their children, अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए, even giving all they possess, और उसमें हर वो चीज़ शामिल होती है जो उनके पास थी। वो उनकी सेहत हो, वो उनका माल जायदाद हो, वो उनकी आराम और ज़िंदगी की लुत्फ़ लेने की सारी चीज़ें हों, उनमें से हर चीज़ जो है अपनी औलाद की खुशी के लिए, उनकी परवरिश के लिए माएँ जो हैं वो कुर्बान कर देती हैं। द टॉल ऑफ सच सेक्रीफाइसेस इज़ हैवी। इन सेक्रीफाइसेस का, इन कुर्बानियों का जो बदला है, जो मुआवजा है, जो उजरत है, जो इसके बदले में उनको हमने कीमत देनी है, वो हैवी, बहुत बड़ी है। वो तो बहुत बड़ी है, वो हम चुका सकते ही नहीं। तो ये कहता है चिल्ड्रन नीड टू अप्रिशिएट एंड रेसिप्रोकेट मदरली लव, कि बच्चों को चाहिए कि वो अपनी माँ की ममता की उजरत चुकाएं, उसका बदला चुकाएं, उसको अप्रिशिएट करें। द पोएम रिलेट्स सैक्रिफाइसेस ए मदर मेक्स वाइल ऑन द पाथ ऑफ मदरहुड। तो ये पोएम जो है इसका ताल्लुक माँ की उन कुर्बानियों से है जो कुर्बानियाँ मदर पेश करती है, वाइल ऑन द पाथ ऑफ मदरहुड, जो वो अपनी ममता के सफ़र पर चलते हुए पेश करती है। तो वो कुर्बानियाँ क्या क्या हैं वो इस पोएम में हम पढ़ेंगे, इसके साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। तो आपको इसका थीम पता लग गया कि इसमें पोएट कहना क्या चाहता है कि माँ की जो कुर्बानियाँ हैं औलाद के साथ वो बहुत ज़्यादा हैं, और वो हर किस्म की कुर्बानी माँ जो है वो अपनी औलाद के लिए देती है। औलाद को चाहिए कि वो उन कुर्बानियों का बदला चुकाएं, उनको याद रखें, उसके बदले में वक्त ज़रूरत अपनी माँओं की कदर करें, उनकी खिदमत करें, और ये आज के वक्त की ज़रूरत है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आज के नौजवान के नाम। तो आगे पोएट का एक अपना तख़य्युल होता है, एक अपनी थिंकिंग होती है, एक अपना अंदाज़ होता है, एक अपना स्टाइल होता है कि वो किस तरह चीज़ को बना के पेश करता है। तो ये कहता है माई मदर मेकिंग बोल्ड टुडे आई बिगन टू काउंट रिंकल्स ऑन योर फेस। ये पोएट कहता है
कि ए मेरी माँ, ए मेरी अम्मी जान, मेकिंग बोल्ड टुडे, कि मैंने आज बहुत दलेरी करके, हिम्मत करके, आई बिगन टू काउंट, मैंने गिननी शुरू की। रिंकल्स ऑन योर फेस, आपके चेहरे के ऊपर जो बढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं, रिंकल्स हैं, उनको मैंने गिनना शुरू किया। One wrinkle of the time when your father uprooted you from the backyard of his house to plant you in the courtyard of others। तो आप देख रहे हैं, आपके सामने ये लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है, आप ज़रा गौर से देखो। ये कहता है वन रिंकल, एक झुर्री, ऑफ द टाइम, उस वक़्त की है, When your father uprooted you, जब आपके अब्बू ने, आपके वालिद ने आपको अपरूट किया था। अपरूट का मतलब होता है जड़ के से निकाल देना किसी चीज़ को। तो आपने घर से निकाला था, फ्रॉम बैक यार्ड ऑफ हिज हाउस, आपने घर के यानी पिछले दरवाजे से निकाला था। बैक यार्ड घर के जो पीछे थोड़ी सी खाली जगह होती है उसको बैक यार्ड कहते हैं। तो वहाँ से निकाला था, और टू प्लांट यू, और आपको बसाया था, लगाया था। प्लांट का मतलब हो गया पौधा लगाना, अपरूट का मतलब हो गया पौधा निकालना। यानी एक पौधे को जैसे हम निकालते हैं एक जगह से, दूसरी जगह जाके उसको लगा देते हैं। अब वो पौधा उस जगह आपने कुछ निशान तो ज़रूर छोड़ के जाता है जहाँ से वो निकाला होता है, लेकिन वहाँ उसका वजूद मौजूद नहीं होता। वो किसी नई जगह को जाके बसाता है, नई जगह की रौनक जाके बनता है। तो इसी तरह ये कहता है कि एक जो आपके फेस के ऊपर जो रिंकल मुझे दिखाई दी, वो उस वक़्त की है कि जब आपके वालिद ने, आपके फादर ने आपको अपने घर से निकाला और किसी दूसरे के, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ अदर्स, किसी दूसरे के सहन में जाके लगाया। यानी जब एक बच्ची जवान होती है, उसको बाप अपने घर से चाहते हुए या ना चाहते हुए किसी तरह भी वो निकालता है, क्योंकि ये एक रूटीन है कि वो वहाँ से निकाल कर दूसरे के घर में लेके बसाता है, वो दूसरे के घर की रौनक बनती है। तो इसी तरह आपको जब निकाला था, तो वो जो दुख दर्द आपने बर्दाश्त किया था, कि ये मामूली बात नहीं होती है कि आपने माँ और बाप के घर से निकलकर दूसरे घर में जाके वो अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू करे। तो उस वक़्त के उस दुख दर्द की वजह से आपके चेहरे पर एक झुर्री मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि बच्चा अपने माँ के पूरे सफ़र को पढ़ रहा है, उसके फेस से पढ़ रहा है। तो इसलिए उसने ये देखा कि उसके चेहरे पर पहली जो झुर्री है वो उस वक़्त की है जब उसको बाप ने अपने घर से निकाल कर दूसरे घर में शादी करके दिया। वन रिंकल ऑफ दैट टाइम, एक झुर्री उस वक़्त की है, व्हेन आई नरिश्ड माई सेल्फ इन योर ब्लड एंड ग्रू इन योर वम। तो बच्चा कहता है कि अम्मी जान, जो झुर्रियाँ मैं आपके फेस पर देख रहा हूँ, उसमें से एक झुर्री उस वक़्त की है जब आपके पेट में, आपके जिस्म की खुराक से मैं पला। तो उस वक़्त की जो आपको कमज़ोरी हुई, आपको जो वीकनेस हुई, उसकी वजह से एक झुर्री और आपके चेहरे के ऊपर मैं देख रहा हूँ। An other wrinkle when I sucked your breast and comeliness of your face। एक और झुर्री आपके चेहरे के ऊपर मैं देख रहा हूँ उस वक़्त की जब मैंने पिया, फ्रॉम योर ब्रेस्ट, आपकी छातियों से, comeliness of your face, यानी दूध की शक्ल में छातियों से मैंने आपके जिस्म की ताकत ली। गोया मैंने आपके चेहरे के ऊपर जो रौनक थी, जो चमक थी, जो जवानी के असरात थे, वो सारे पी लिए, वो ख़त्म कर दिए। और एक झुर्री उस वक़्त की आपके फेस के ऊपर मुझे इस वक़्त दिखाई दे रही है। स्टिल एन अदर रिंकल व्हेन ए गर्ल टुक मी अवे फ्रॉम यू। और अभी एक झुर्री जो है मुझे उस वक़्त की दिखाई दे रही है जब मुझे, ये बेटा कह रहा है कि जब मुझे एक लड़की आपसे दूर कहीं ले गई। यानी जब शादी हुई
बेटा पहले तो माँ से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब शादी होती है तो फिर अपनी फैमिली को लेकर वो साइड हो जाता है, बूढ़ी माँ का पता नहीं रखता है। उस वक़्त वो दुख और दर्द जो माँ को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसकी वजह से उसके चेहरे के ऊपर एक और झुर्री जो है उसको नज़र आ रही है। मदर माई टेकिंग कवरेज, मदर माई मदर, माँ और मेरी माँ, टेकिंग करेज, दलेरी करके, इन माई हैंड टुडे, मेरे हाथों में आज, आई एम सीकिंग, मैं देख रहा हूँ, अंडर द स्किन ऑफ योर रिंकल्स, आपकी इन झुर्रियों के नीचे, आपकी जो स्किन के ऊपर जो झुर्रियाँ रिंकल्स पड़ी हुई हैं, इनके नीचे मैं देख रहा हूँ ए गर्ल, मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है। ये कौन सी लड़की दिखाई दे रही है कि उसकी बूढ़ी माँ जब कभी एक लड़की हुआ करती थी, एक जवान बच्ची हुआ करती थी, तो वो शक्ल उसको उन झुर्रियों के नीचे अब दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो गौर करके देखने लगा है। हु वाज सप्रेस्ड, जो इस सप्रेस्ड का मतलब हो गया दबाई गई है, इन झुर्रियों के नीचे दबाई गई है, वो एक खूबसूरत, एक ताकतवर, एक जवान बच्ची थी, लेकिन ये जो झुर्रियाँ ममता के सफ़र में उसने बर्दाश्त की हैं, उनके नीचे वो लड़की दब गई है। अब ये बूढ़ी एक माँ बन के रह गई है, जिसके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और जो इस वक्त कमज़ोरी की हालत में है। हु सेलिब्रेट राधे फेस्टिवल, और वो लड़की मुझे दिखाई दे रही है जो राधे फेस्टिवल मनाया करती थी, विद फॉन्डनेस, बड़े शौक के साथ। हु वेंट टू द तवी, जो दरियाए तवी पर जाया करती थी, टू इमर्स राधे सीडलिंग्स, राधे बीजों को इमर्स यानी डबोने के लिए वहाँ जाया करती थी। एंड बेद ड्यूरिंग नवरात्रास, और वहाँ नवरात्रा के दौरान वहाँ स्नान किया करती थी। हु प्लेड हाफ स्कॉच, जो हाफ स्कॉच गेम खेला करती थी। एंड द गेम ऑफ पेबल्स, और वो कंकरियाँ के साथ जो गेम खेली जाती है वो खेला करती थी। आई शैल ब्रिंग फॉर यू, मैं आपके लिए लाऊंगा एवरीथिंग, हर चीज़ आपके लिए मैं लाऊंगा। ये कहता है कि मैं हर चीज़ आपके लिए लाऊंगा। क्या क्या लाऊंगा? कलर फॉर राधे, राधे के लिए रंग लाऊंगा। टिंसल फॉर योर दुपट्टा, आपके दुपट्टे के लिए वो चमकदार धागे, वो झालरें लाऊंगा। कलरफुल पेबल्स, वो रंग बिरंगे कंकर लेकर आऊंगा। फ्रॉम अक्रॉस द तवी, तवी के उस रेगिस्तान से ये सारे कंकर मैं चुन चुन के लेकर आऊंगा। बिकम दैट गर्ल, एक बार फिर वो लड़की बन जाओ। मदर जस्ट फॉर ए डे, अम्मी जान एक दिन के लिए फिर आप वो लड़की बन जाओ जो इन तकलीफ़ों के बर्दाश्त करने से पहले आप लड़की थी। तो ये कितनी दुख भरी कहानी एक बच्चे ने अपनी माँ की सुनाई है, लेकिन ये उस वक़्त उसको याद आई कि जब उसका सफ़र जो है वो पूरी तकलीफ़ों से भरा हुआ आखिर तक पहुँच जाता है। आज ज़रूरत है कि हम अपनी अपनी वालदा मोहतरमा को बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी खिदमत करें, उनकी कुर्बानियों को एक एक को याद करें, उनके बदले में जितना कुछ हम कीमत चुका सकते हैं वो चुकाएं। वैसे तो माँ की जितनी कुर्बानियाँ हैं उनकी कीमत चुकाना हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों ने ये पॉइंट जो है ये सीखी है। इसमें इंग्लिश के बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखे होंगे और उससे बढ़ चढ़ कर आपने जो इसमें मॉरल लेसन जो है वो सीखा है वो हमेशा याद रखोगे। तो मिलते हैं किसी अगले लेसन में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।